Hey, a very good morning class. This is Shivam and today we are doing our exercise 11.2 question number second and third. So moving on to the second question, construct a triangle ABC. आपको ट्रायंगल बनाना है ABC in which BC is equal to 8 cm. इसमें BC लाइन आपके पास 8 सेंटीमीटर हो, एंगल B में 45 डिग्री का एंगल हो और AB साइड जब आप AC साइड माइनस करें, इन क्वेश्चन में आप यही ध्यान रखना, यहाँ पे आप मैक्सिमम कंफ्यूज होंगे, ठीक है। इनमें ध्यान रखना ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, जब आप AB लाइन से AC लाइन माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 3.5 सेंटीमीटर। तो मतलब AB की लेंथ कुछ अलग होगी और AC की लेंथ कुछ अलग होगी जो हमें मालूम नहीं है, तो उसी हिसाब से हम कैसे बनाएंगे और इसकी लेंथ कितनी कितनी आएगी कि बाद में हम वो भी देखेंगे, ठीक है। तो चेक इट आउट। ऊपर क्वेश्चन में तो प्लस का था तो इजी था हमारे लिए, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया और जब आप AB साइड से साइड माइनस करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर साइड बचेगी आपके पास। देखो सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बनाऊंगा फिगर, यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहले BC साइड देखियो हमें ABC ट्रायंगल की, तो आपका ट्रायंगल बेसिकली कैसे बनेगा, ये ऐसे ही बनेगा कुछ मतलब रफ स्केच मान लो ऐसे साइड में। तो BC अगर आपका 8 सेंटीमीटर है तो आपने B में बनाना बेटा 45 डिग्री का एंगल। अब उसके बाद वो AB और AC को बोला हुआ, तो बोल रहा है कि जब आप AB लाइन से माइनस करते हो AC, तो मतलब AB लाइन बड़ी है AC से, इतना तो क्लियर होगा कि बड़ी से छोटी टर्म माइनस होती है हमेशा। AB से अगर AC माइनस हो तो 3.5 सेंटीमीटर बचते हैं। तो अब आपने घर में देखो बेटा, हमें पता नहीं है कि AB की लेंथ कितनी जो यहाँ पे आएगी, तो 45 डिग्री जो बनेगा तो हम क्या करेंगे उसको 3.5 सेंटीमीटर काट लेंगे पहले कंपास से, मान लो यहाँ से काट लेंगे 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर कंपास है हमारे। फिर हम इस पॉइंट को C से मिला देंगे अभी के लिए C से मिला दिया हमने। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस पॉइंट का D नाम दे देंगे और D और C, CD का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे और जहां पे ऊपर जाके इस लाइन के साथ कटेगा, ठीक है, वहां पे आएगा आपका A पॉइंट और A को मिला देंगे फिर से C से, ठीक है, और आपका बन जाएगा ट्रायंगल ABC। अभी करते हैं तब आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले राइट डाउन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC is equal to 8 centimeters. So with the help of your scale, draw a line segment 8 centimeters. BC is equal to 8 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल बेटा, B में आपको बनाना 45 डिग्री, तो जल्दी से फटाफट बना लीजिए लाइक दिस। 90 का हाफ कर देंगे, बन जाएगा आपका 90 का बाइसेक्ट करके कितना 45 डिग्री का। फिर प्लेस करो यहाँ पे अपनी कंपास को, ये ठीक है। सो ये तो आपने डॉटेड लाइन में, कि हमारी रिजल्टेंट लाइन नहीं है ये। अब 45 कितना कैसे बनेगा बेटा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का बाइसेक्ट करके, मतलब 90 एंगल का बाइसेक्ट करके हमारा 45 डिग्री बनेगा। सो प्लेस योर नीडल हियर एंड ड्रॉ एन आर्क। नाउ प्लेस योर नीडल हियर एंड अगेन ड्रॉ द आर्क। अब यहाँ पे कंपास जितनी आपने यहाँ पे ओपन की थी 90 डिग्री बनाने में, उतना ही ओपन करेंगे कंपास, तो ये आ गया आपके पास 45 डिग्री एंगल। तो इसको मिला चले जाएंगे आप डार्क में, ये वैसे यहाँ से होके नहीं जाएगा, ये इसके और उसके थोड़ा ऊपर आता है शायद, नीचे आता थोड़ा, ठीक है। तो आप इसको डार्क में ले जाना लाइक दिस, आगे बढ़ा देना इसको काफी लंबा लाइक दिस, नेम नहीं देना अभी तक। अब आपको पता है कि ऊपर कभी भी कोई पॉइंट आएगा तो वो A ही आएगा, लेकिन A से पहले आपको ये तो मालूम ही नहीं है कि A और B की लेंथ कितनी है। आपको ये मालूम है कि AB लेंथ बड़ी है और AC लेंथ छोटी है। AC लेंथ इस तरह को बनेगी। अब AC लेंथ AB से कितनी छोटी है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर छोटी, यहां से यही पता लग रहा है। अगर ये देखो AC लेंथ AB से 3.5 सेंटीमीटर छोटी है, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि AB बड़ी है और AC छोटी है, और छोटी AC कितनी छोटी है AB से 3.5 सेंटीमीटर, मतलब AB 3.5 सेंटीमीटर और बड़ी होगी, और बड़ी होगी, इसमें ऐड कर देते हैं ना पहले 3.5 सेंटीमीटर। तो मैं AB करूंगा 3.5 सेंटीमीटर, ओपन कंपास विद द हेल्प ऑफ स्केल 3 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। प्लेस योर नीडल एट पॉइंट B एंड कट एन आर्क ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। से यहाँ पे आ गया आपको, यहाँ पे काटा पर, और इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम B। यहां से यहां तक की लेंथ आ गई हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर जो हमने काटा, क्योंकि AC से 3 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा था, इसलिए मैंने ये बनाया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हम अब क्या होगा। अब हम करेंगे B को C से मिला देंगे, सॉरी B तो नीचे लिया हो, यहाँ पे D लीजिए नाम, D लीजिए नाम, A को C से मिला दें, डॉट में मिलाना आपने लाइक दिस, ठीक है। अब हमने A को C से मिला दिया। अब जो हमने यहाँ पे जो काम किया, हमने जो 45 डिग्री एंगल बनाया उसके बारे में लिख भी लेंगे, और BD हमने यहाँ पे कितनी काटी वो बना भी लेंगे, ठीक है, लिख भी लेंगे और बना भी लेंगे, ठीक है। सो राइट नाउ
एट पॉइंट बी, पॉइंट बी में ड्रॉ, पॉइंट बी में क्या बनाया बेटा 45 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। तो ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यही हमने सेकंड स्टेप में किया, हमने किया ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। देन कट ऑफ, फिर किया हमने कट की लाइन, देन कट ऑफ, काट लीजिए BD इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तब हमने BD कितनी निकाली 3.5 सेंटीमीटर काट ली, यहां पे इतना काम हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में लिखिए ज्वाइन CD, ज्वाइन कर लिया। अब फोर्थ स्टेप में देखो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको हम समद्विभाजक बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD, CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे मतलब समद्विभाजक करेंगे। तो आपके के पास आपने करनी रेडियस ओपन करनी, हाफ से ज्यादा ओपन करनी है, C में निकल रखनी है और यहाँ पे आकर लगानी है लाइक दिस, और यहाँ पे आकर लगानी है इस तरफ ऐसे और इस तरफ ऐसे। फिर D में रखते हुए यहाँ पे आकर लगानी है और यहाँ पे आकर लगानी है लाइक दिस। फिर दोनों पॉइंट्स को मिला देना है आपने लाइक दिस, डॉटेड नहीं करना सारा काम। और इस लाइन को आगे सीधी स्ट्रेट बढ़ा दो, देखना कहां पे कट रहा है, जहां पे कट रही होगी वहां पे आएगा आपका पॉइंट ए, ठीक है। फिर ए को मिला देना है आपने सी के साथ, ठीक है। तो ये बन जाएगी आपकी लाइन ए बी सी और ट्रायंगल बन गया ए बी सी। देखो जब आप इसको यहां से यहां तक मेजर करेंगे, मुझे नहीं पता कितनी आएगी, ठीक है, लेकिन 3.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होगी ए सी से, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है आपकी बार आपकी इक्वल है, ये लाइन और ये लाइन क्या आपकी इक्वल है। चेक करो एक लाइन में यहाँ पे देखो एक ही लाइन में खींची अपनी दोनों लाइन, ये दोनों लाइन आपस में इक्वल है, बट ए भी थोड़ी सी इसकी संख्या 3.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन हमें गिवन था, ठीक है। तो अब हम लिख लेंगे ज्वाइन AC is an angle which bisect, which meets BD produced at A। इसका मतलब हुआ कि हम जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के CD का वो BD को साथ मिल रही है, BD के साथ क्या मिल रही है, BD प्रोड्यूस, जो किसको प्रोड्यूस के आगे बढ़ाया गया हुआ है एट पॉइंट ए, BD को जो आगे बढ़ाया गया उसमें मिल रही है आगे जाके पॉइंट ए में, ठीक है। फिर फिफ्थ स्टेप लिखेंगे ज्वाइन AC, इस A को C से मिला देगा, हमारे पास सिक्स स्टेप में क्या रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC is the required triangle, जो ट्रायंगल हमें चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR, यहां पे कोई ट्रायंगल बनेगा PQR जिसमें आपके पास जो QR साइड है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर, एंगल Q दे रखा है 60 डिग्री। तो ये दो काम तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप ट्रायंगल ऑफ स्केच बना के साइड में ये दो काम तो कर सकते हैं, QR 6 सेंटीमीटर फिर Q में 60 डिग्री एंगल बनाए, फिर बाद की बात बाद में की जाएगी। और एक रिलेशन ये होगा कि PR से आप PQ माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा एक्स्ट्रा 2 सेंटीमीटर। अब देखो फिर से PR से जब आप PQ माइनस करेंगे तब आपको 2 सेंटीमीटर मिल रहा है। इस रिलेशन से सबसे पहले एक बात क्लियर करनी है आपने, कौन सी साइड बड़ी है कौन सी साइड छोटी है। तो बेटा जो जिस साइड से माइनस किया जा रहा है ना जिसको, तो अगर यहाँ पे PR से माइनस किया जा रहा है PQ को, तो PR के आपकी ग्रेटर साइड है। कौन सी साइड है ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर साइड है। तो PR आपकी बार आपकी ग्रेटर साइड है और ये स्मॉलर साइड है, तो ये क्या आनी चाहिए आपकी छोटी आनी चाहिए इसके कंपैरिजन में। अब ये देखो PR बड़ी है और ये छोटी है, PQ छोटी, कितनी छोटी है 2 सेंटीमीटर छोटी है, कितनी छोटी है 2 सेंटीमीटर छोटी है। तो प्रीवियस टाइम हमने क्या देखा था कि ये वाली साइड बड़ी थी, कितनी बड़ी थी 3.5 सेंटीमीटर, तो हमने उसको ऊपर की तरफ काटा था 3.5 सेंटीमीटर। अब की बार हमारे पास ये वाली साइड छोटी है 2 सेंटीमीटर छोटी है, तो उसको हम नीचे को काटेंगे 2 सेंटीमीटर, नीचे को काटेंगे ताकि ये साइड छोटी हो जाए, ठीक है। नीचे काटेंगे 2 सेंटीमीटर, ये फर्क पड़ेगा यहाँ पे क्वेश्चन। तो आपने साइड यहाँ पे देख लेंगे इस तरह से, ठीक है। सो गिवन दैट आपके पास गिवन है QR
is equal to 6 centimeters, angle Q is equal to 60 degree, and कोमा लगा लो PR माइनस PQ। मैंने आपको रिलेशन बता दिया यहाँ पे कौन सी साइड छोटी है कौन सी बड़ी है और कैसे बनेगा ट्रायंगल, इस हिसाब से हमने PR साइड कैसे लेनी, ठीक है। सो राइट डाउन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो ड्रॉ फर्स्ट लाइन, ड्रॉ एक ही लाइन सेगमेंट हमारे पास, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट QR is equal to 6 centimeter. So draw line segment with the help of your scale. So say this is a QR of 6 centimeter. अब step 2 में करेंगे, at point Q draw an angle, कितना देखो Q में एंगल 60 डिग्री, draw an angle of 60 डिग्री, ठीक है। and then cut off, आपकी बात कितना काटेंगे, पहले हम इतना काम कर लेते हैं, कट ऑफ का काटने का हम बाद में करेंगे। सो बेसिकली ड्रॉ लाइन सेगमेंट क्यू 6 सेंटीमीटर, क्यू में 60 डिग्री एंगल बनाएंगे बेटा, आपको पता है 60 डिग्री एंगल क्या होता है। चाप लीजिए, आग लीजिए, प्लेस करिए यहाँ पे, और जो फर्स्ट आग लगती है आपकी यहाँ पे 60 डिग्री एंगल होता है, उसको आपने डार्क में ले जाना आपकी बात। अब इसको डार्क में ले तो जाना है आपने, लेकिन ऊपर को भी ले जाना है और नीचे को भी ले जाना है, थोड़ा सा इस तरह से। अब बताता हूं मैं, देखो पी की बात, तो पी तो आपका यहाँ पे आएगा। अब बात फिर से वही पी आर से पी क्यू, तो पी आर बड़ी साइड है और पी क्यू छोटी साइड है। अगर मैं ऊपर को काटूंगा तो पी क्यू तो और बड़ी हो जाएगी पी आर से, तो 2 सेंटीमीटर छोटी बनानी है मुझे, तो छोटी बनानी है तो अब की बार में 2 सेंटीमीटर ओपन करो अपनी कंपास, ओपन कंपास ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, प्लेस इट एट पॉइंट क्यू एंड कट ऑफ आर्क एट डाउनवर्ड। डाउनवर्ड काटनी है, अपवर्ड नहीं काटनी, डाउनवर्ड काटनी 2 सेंटीमीटर से, यहां जैसे कट गई आपकी 2 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट को नाम दे देंगे आप बी, नाम दे दीजिए। यहां पे आ गई, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस आ गया आपके पास 2 सेंटीमीटर। नीचे काटा आपने कि आपको ये साइड 2 सेंटीमीटर, इस साइड से छोटी चाहिए तो नीचे काटना, बड़ी चाहिए तो यहां पे ऐड करना है, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो देन कट ऑफ ये बी क्यू, कट ऑफ बी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड नीचे की तरफ को काटा हमने, ठीक है, ऊपर की तरफ को अपवर्ड में नहीं काटा, ठीक है बेटा। अब आपने करना है ज्वाइन कर लेना बी को आर से, पता ही होगा आपको क्या करना है। सो राइट डाउन ज्वाइन बी आर। अब आपको पता है, मालूम होगा क्या क्या करना है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको करना है फिर से बी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो राइट डाउन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समद्विभाजन ऑफ बी आर, ठीक है। तो ड्रॉ कर लेंगे, एक कन्वीनियंट रेडियस हाफ से ज्यादा प्रकार ओपन करिए, यहां पे आकर लगाइए ऐसे, और यहां पे रखते हो यहां पे आकर लगाइए, फिर वहां पे रखते हो ऐसे आकर लग जाएगी, और यहां पे रखते हो ऐसे आकर लग जाएगी, मान लीजिए, ठीक है। तो जहां पे मिलते हैं उनको मिला दीजिए, आपका जहां पे मिलेगा, मेरा तो ऐसे मिल रहा है, ठीक है, इधर ही, ठीक है। सो लाइक दिस, ऐसे किस किस का मिल रहा है तो वो देख लें, ठीक है, इस तरह मिल जाएगा। जहां पे मिल रहा है मान लीजिए वो पॉइंट आ गया आपका, ये पॉइंट आएगा आपका पी, जहां पे मिला वो पॉइंट आपका पी आएगा। क्लियर होगी बात, वो पॉइंट आपका पी आएगा, ठीक है। और बी को आपने फिर के मिला देना आर से, और इस लाइन को कर लेना है आपने डार्क, इसको डार्क नहीं खींचना पहले। सो इट बन गया आपका ट्रायंगल तो ये बनेगा आपके पास ट्रायंगल पी क्यू आर, ये वाला ट्रायंगल आएगा, ये वाला ट्रायंगल आपके पास पी क्यू आर, ठीक है। ये मैं बना रहा पी क्यू आर। जब आप मेजर करेंगे ना इस साइड को, इस साइड से माइनस करेंगे तो 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बच जाएंगे आपके पास, ठीक है। मतलब पी आर साइड पी क्यू साइड से 2 सेंटीमीटर बड़ी होगी। तो इसको यहां पे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी आर विच मीट, जो कि मिल रही है, विच मीट Q, which meet Q
ये सीधी जो लाइन बनी थी एक्स्ट्रा उसको y दे देना नाम आपने क्यू आई एट पी में मिल रही है, ठीक है। और क्या करना है आपने ज्वाइन पी आर को आपने ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो 10 ट्रायंगल पी क्यू आर इज रिक्वायर्ड। ट्रायंगल पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। जो हमें चाहिए था वह मिल गया, रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 11.2। अब इससे आगे इसके 2 क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो हम करेंगे कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।